सूर्य नारायण आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है 13.1 का सारा कंसेप्टेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एज्यूम दैट each child born in equally likely to be a boy or girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that youngest is girl और सेकेंड जो है उसमें है at least one is girl। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन हमको पढ़ना है उसमें है कि एक फैमिली में दो बच्चा जन्म लेता है। तो सबसे पहले बात हम लोग इसमें एस निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब बच्चा दो जन्म लेता है एक फैमिली में, तो हो सकता है कि दोनों का दोनों गर्भ हो, बच्ची हो, तो यहाँ जीवन करती है और ये भी जीवन G2 हो गया। ये भी हो सकता है कि दोनों बॉयज ही हो, तो एक हो गया B1 दूसरा हो गया B2। और ये भी हो सकता है कि पहला गर्ल हो तो G1 और दूसरा बॉयज हो G2। तो ये भी हो सकता है कि पहला बॉय हो B1 और दूसरा गर्ल हो, तो ये हो गया G2। ये कंडीशन है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जो एनएस हुआ ये हो गया A 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब क्वेश्चन में यहाँ जो E है लेट, जो इवेंट है दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है ये कंसेप्ट इसमें है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों बच्चे हैं। तो यहां पर हम लोग ई में जो है ये G1 और ये हो गया G2, ये हो गया। अब सेकंड इसमें जो गिवन कंडीशन है फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट में जो F होगा वो दिया हुआ है ये एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक बच्ची होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो इसमें हम लोग एक गर्ल होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक लड़की होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि पहला लड़की हो और दूसरा भी लड़की हो। ये भी हो सकता है कि पहला बच्ची हो, लड़की हो और दूसरा लड़का हो। और ये भी हो सकता है कि पहला लड़का हो और दूसरा लड़की हो। तो ये तीन यहाँ एलिमेंट्स हुए जो F में हो गए। अब हम यहाँ E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों में शामिल है। तो यहाँ हो गया G1 G2, तो इसको अब हम लोग यहाँ निकालते हैं PEF, माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E का। तो यहाँ हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F, अब बाई हो जाएगा PF। अब यहाँ N E इंटरसेक्शन F बाई में NS, यहाँ हो जाएगा NF, यहाँ हो जाएगा NS। तो यहाँ पर E इंटरसेक्शन F का जो संख्या है नंबर है 1 है और NS जो है 4 है, 1/4। और इसमें F का जो नंबर है 1 2 3 है, 3 और टोटल जो है वो 4 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो फाइनल यहाँ आंसर हुआ ये हो गया 1/3 इज आंसर। इसमें दो क्वेश्चन है। सेकेंड इसका जो है
उसके लिए जो एफ हम लोग लिखेंगे वो दिया हुआ है यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब सेकेंड वाला जो है वो बच्ची होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा यंगेस्ट इज गर्ल, तो यहां हो जाएगा G1 ये हो जाएगा B2, फिर हो सकता है B1, ये हो सकता है G2, और एक हो सकता है G1 G2। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि द यंगेस्ट इज गर्ल, जो छोटा जो बच्चा है, जो बाल वाला जो लड़की है, जो है बच्चा वो लड़की है, तो बाल वाला हर हाल में लड़की होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बाल वाला तो लड़की नहीं है, तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा G1, ये B1 G2 और G1 G2, ये दो हो जाएंगे। तो अब हम E इंटरसेक्शन F निकालेंगे, तो देखते हैं E तो दोनों के लिए हो जाएगा, E दोनों के लिए है, तो E इसमें भी यहाँ हो जाएगा G1 G2। तो अब यहाँ पर P E बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बाई में हो जाएगा PF। तो यहाँ पर हम लोग N E इंटरसेक्शन F अब बाई में NS, और यहाँ हो जाएगा NF और नीचे हो जाएगा NS। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, इसका जो संख्या है 1 है, 1/4, और यहाँ F का जो नंबर है वो 2 है, ये 2/4 हो गया। अब 4 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 1/2 आंसर। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, 12 हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ टेस्ट बैंक कंसिस्टिंग 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ and 400 डिफिकल्ट MCQ। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है का जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें 300 जो क्वेश्चन है, 300 जो क्वेश्चन हैं वो इजी ट्रू फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 500 MCQ इजी है और 400 MCQ डिफिकल्ट है। अब यहाँ निकालना है हम लोग को, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज MCQ, मतलब क्वेश्चन इजी का हमको फाइंड आउट करना है और वो MCQ भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 13 नंबर के लिए यहाँ लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पहले NS निकाल लेते हैं। तो NS जो है NS टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे पहले है 300, फिर हो गया 200, फिर हो गया 500 और फिर हो गया 400। तो फाइनल ये है 1400 क्वेश्चंस हुए। इसमें हम लोग लेट E इक्वल टू इजी क्वेश्चन,
इजी क्वेश्चन, और इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ ई वो दिया हुआ है 300, ट्रू फॉल्स का अब 500, टोटल हो गया 800। अब यहां पर जो f दिया हुआ है ये है MCQ, और इसका जो नंबर है ये 500 है। अब हम लोग यहां E इंटरसेक्शन F फाइंड कर लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन जो है इसमें 500, इजी जो क्वेश्चन है तो MCQ में 500 है और ट्रू फॉल्स में भी 500 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हो जाएगा 500। अब यहां पर PE/F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करेंगे। तो यहां दिया हुआ है, अब यहां हो जाएगा PE इंटरसेक्शन है, अब बाई में PF, यहां हो गया NE इंटरसेक्शन F बाई में NS, फिर यहां नंबर ऑफ F बाई NS। तो यहां पर जो E है तो E का नंबर है 800 और टोटल हो गया 1400, और F का जो नंबर है 500 और टोटल हो गया 14। ये कैंसिल आउट हुआ। अब हम लोग 800 F वाले में 8, F वाला में MCQ क्वेश्चन 5 प्लस 400, 5 प्लस 400, तो ये हो गया 9। तो हम लोग यहाँ इसको, ये तो एकदम ठीक है 800, और यहाँ हो जाएगा 9। तो ये 8/9 ये कैंसिल आउट, 8/9 ये हो गया। तो दोनों में शामिल है 500, तो यहां हो गया 5, ये हो गया 5/9। आंसर। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में दिया हुआ है, गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस को फेंका जाता है तो आर डिफरेंट, 2 डिफरेंट नंबर्स आते हैं। डिफरेंट 2 डाइस है जिसको हम लोग टॉसिंग करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो गिवन में यहाँ ई जो है, तो ये दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं, ये यहां पर है सम ऑफ नंबर इज 4, सम 4 आना चाहिए। तो सम 4 कौन कौन होंगे, तो यहां हो जाएगा 1, 3, 2 बार फेंका गया है तो, और यहां हो जाएगा 2, 2 और 3 और 1। अब हम यहां यदि इसको F की बात करें, इसमें F दिया हुआ गिवन दैट जो होता है वही F होता है। तो गिवन दैट नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, तो नंबर यहाँ डिफरेंट आना चाहिए। तो डिफरेंट आने का मतलब ये जो S होगा, और इसमें हम लोग हटा देंगे 1, 1,
2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो यहाँ पर जो इसका एस होगा इसको हम लोग NS, और यहाँ ये हो गया टोटल 6। तो यहाँ NS जो होता है वो हो जाता 36 और यहाँ 6, तो ये हो गया 30। इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 30 हो गया। तो अब यदि E इंटरसेक्शन F निकालने की बात आती है तो हम लोग दोनों में जो शामिल होंगे यहाँ हो जाएंगे 1 डिफरेंट वाला होगा, इसमें F में केवल डिफरेंट है तो 1 3 और 3 1। अब यदि हमको PE बाई F निकालने का काम करना है तो हो जाएगा ये P E इंटरसेक्शन F अब बाई में PF। तो यहां पर NE इंटरसेक्शन F बाई में NS और NF बाई NS। तो यहां देखिए कि E इंटरसेक्शन F 2 है और टोटल जो है 36 है। पहले NS हम निकाल चुके हैं इसलिए NS यहाँ दोबारा नहीं निकाला गया। और F जो है तो F हमारा 30 है, टोटल 36 है, तो ये कट गया और यहाँ हम लोग 1/50 लिख दिए काटने के बाद। यहाँ चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि NS इक्वल टू 6 की पावर 2 36। तो ये हो गया हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। एक डाइस को फेंका गया है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3, एक डाइस को फेंकेंगे उसका जो मल्टीपल है 3 आएगा। कम्स ऑफ थ्रो द डाइस, यदि 3 का मल्टीपल आएगा एक डाइस फेंकने पे तो फिर हम लोग डाइस को फेंकेंगे। अगेन इफ एनी अदर नंबर कम्स, अब कोई अदर नंबर आएगा तो टॉसिंग ए क्वाइन को टॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एस फाइंड करते हैं। तो एस में है कि सबसे पहले डाइस को थ्रो किया गया। तो डाइस को थ्रो किया गया तो उसमें दिया हुआ है कि यदि 3 आ जाए तो 3 आ जाए तब हम एक फिर डाइस को थ्रो करेंगे। तो 3 का मल्टीपल लाना है तो ये यदि 3 आएगा फिर डाइस करेंगे तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, यहाँ हो जाएगा 3 6। अब यदि हम लोग इस 3 का मल्टीपल हुआ फिर 6 भी 3 का मल्टीपल है तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, फिर हो गया 6 5, ये हो गया 6 6। अब है कि यदि कोई डिफरेंट नंबर आता है तो क्वाइन टॉस करेंगे। तो डिफरेंट नंबर में 3 और 6 को छोड़ के लाना होगा। तो मान लिया 1 आया, 1 टी 1 एक टेल हेड आएगा, हो गया 1 हेड, फिर हो गया 2 टेल, 2 हेड, फिर 4 टेल और 4 हेड, फिर हो सकता है कि 5 टेल और फिर हो सकता है 5 हेड, फिर अब 6 तो होगा नहीं। तो हम लोग अब यहाँ NS इसको काउंट करते हैं तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है ई क्या है, इसको देखते हैं। ई में दिया हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट कॉइन शो टेल। कॉइन पर एक टेल शो होना चाहिए, तो टेल वाला हम लोग देख लेते हैं। तो टेल शो होना चाहिए, तो हो सकता है इसमें एक टेल होना चाहिए रहा, तो एक टेल होगा तो हो सकता है कि ये टीटी भी रहेगा और एक कॉइन को हमको थ्रू करना है। टी ये 1 टी दे देते हैं, 1 टी 2 टी, फिर हो जाएगा 4 टी, 3 टी तो होगा नहीं, 4 टी और फिर हो जाएगा 5 टी। तो ये हो गया ई। अब हम लोग एफ को देखते हैं इसे। तो एफ दिया हुआ है गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाइस शोज 3। एक डाइस पर 3 होना चाहिए, तो एक डाइस पर 3 होना चाहिए, तो हो जाएगा 3 1 3 2, एटलीस्ट 1 मैंने कम से कम एक डाइस पे 3 होना चाहिए। तो 3 भी हो तो 3 से ज्यादा भी हो सकता है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब हम लोग E इंटरसेक्शन F जब फाइंड करेंगे तो देखते हैं इसमें कि 5 आता है। 5 का मतलब हुआ कि 0। अब हम लोग PE बाई F जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F बाई में PF। तो यहाँ इसका जो वैल्यू है ये 0 हुआ और 0 बाई हो गया PF। तो आंसर तो 0 होना ही है, आंसर हो गया 0। अब आप लोग इतना लिखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सबसे पहले दिया हुआ इफ पी ए 1/2 पीबी दिया हुआ है 0 और देन फाइंड करना है पीई बाई एफ। कंडीशन है यहां A0 B 1/2 C नॉट डिफाइंड और जो D है वो है 1। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो PE बाई F फाइंड करना है। तो यहां पर हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F, अब बाई में हो जाएगा PF। तो जब दो इवेंट में एक इवेंट 0 हो गया तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा हर हाल में 0 होगा, 0। अब बाई यहाँ E बाई F के जगह पर हमको जो है यहाँ A बाई B करना होगा। तो यहां निकालना होगा P A बाई B। तो यहां हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B, अब बाई में PB। तो जब A B जब 0 है तो A और B का इंटरसेक्शन 0 आएगा, ये 0 हो गया।
और बी जीरो है ही, तो फाइनली हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया सी, सी नंबर। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 में दिया हुआ है ए बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए बाई बी बी बाई ए, और कंडीशन यहां दिया हुआ है ए और बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 और डी दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी। अब हम लोग चलते हैं पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए। तो यहां हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यहां हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी। तो यहां हम लोग दिखा देते हैं कि पी ए बाई बी इक्वल टू टी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग एक्स से कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 एक्स बाई पी बी, एक्स बाई पी, एक्स एक्स कैंसिल आउट, पी ए इक्वल टू पी बी। तो यहां पर इसमें जो है डी ऑप्शन सही हुआ, इसलिए हो गया डी। तो यहां पर हम लोग 13.1 को समाप्त करते हैं। जय।